शालाएं स्थापित की गई थी इस फर्ज के साथ कि वक्त की निगरानी दुरुस्त ढंग से हो। बाद के दिनों में, और जब मैं बात कह रहा हूं तो मैं कैलेंडर में 1988 का साल देख रहा हूं। तब तक बोट क्लब में तमाम धरने प्रदर्शन हुआ करते थे जो लोकतंत्र की सेहत मापने का एक बड़ा ज़रूरी पैरामीटर है। पर उसके बाद बोट क्लब से क्रमशः दिल्ली स्थित इस जंतर मंतर में कुल 5 जंतर मंतर बनाए थे सवाई राजा जयसिंह द्वितीय ने। इसको प्रदर्शन का एक स्थल बना दिया गया। ये एक बार फिर से खबरों में है क्योंकि इस देश के एक मशहूर शिक्षाविद, पर्यावरणविद, कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थन में यहाँ पर 28 जून से धरने पर हैं। मैं सोनम वांगचुक जी की बात कर रहा हूँ, NIT श्रीनगर के पढ़े हुए रेमन मैग्सेसे अवार्ड विजेता। इनका एक बहुत लंबा परिचय है। जिस परिचय से मैं खुद को सबसे ज़्यादा करीब पाता हूँ वो है पर्यावरण के संरक्षण का परिचय, जिसमें बर्फ से स्तूप बनाना हो ताकि जल की विकरालता के दौर में पानी की उपलब्धता रहे, शिक्षा के समेकित प्रयोग हों ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शिक्षा पहुँचे। सोनम वांगचुक पिछले 2 बरस से खबरों में ज़्यादा हैं, किसी फिल्मी वजह से नहीं, किसी और संदर्भ से नहीं। ये उस समूह का हिस्सा है जिनकी ये मांग है कि 6वीं अनुसूची के तहत अनुसूचित जनजातियों को उनके इलाकों को जिस तरह के अधिकार मिलने चाहिए, केंद्र सरकार ने वो नहीं दिए हैं। पिछले बरस जब ये लेह लद्दाख में अनशन पर थे, उस दौरान हिंसा हुई। बाद में नरेंद्र मोदी सरकार ने इन्हें NSA के तहत गिरफ्तार किया और लगभग 170 दिन जेल में रखा, जोधपुर की जेल में, और फिर ये मार्च के महीने में वहाँ से रिहा हुए। अब 28 जून से जंतर मंतर पर हैं। मुझे पता है कि आपने 15 दिन से अन्न नहीं खाया है, आपका शरीर बहुत कमज़ोर होगा, इसलिए मैं बहुत संक्षिप्त में रखूँगा बातचीत। 6वीं अनुसूची को लेकर जो मांगे हैं उन पर फिलहाल केंद्र सरकार के और आप लोगों के बीच वार्ता की स्थिति क्या है, ये जानना चाहता हूँ। अभी तो मैं शिक्षा के संदर्भ में यहाँ बैठा हूँ, तो उसी बारे में पूछें तो बेहतर है। इतना बता दूँ कि उस पर वार्ताएं आगे बढ़ी हैं, कुछ सहमति भी हुई है, मगर ज़मीन पे क्या उतरता है उसे हम सांस रोक कर देख रहे हैं। मगर अभी मैं इसी बारे में बात करूँ। इस आंदोलन के कई आलोचकों का ये कहना है कि अगर आंदोलनकारी ये कहें कि शिक्षा में खासतौर पे भर्ती में आमूल बदलाव हो, जैसा CJP के पुणे प्रोटेस्ट में रहा, तो वो समझ में आता है। क्या एक व्यक्ति के इस्तीफे से चीज़ें बदल जाएंगी? आलोचक ये पूछ रहे हैं। बिल्कुल नहीं, मगर एक शुरुआत होगी जवाबदेही की। जब जवाबदेही की कहीं शुरुआत ही नहीं तो फिर मनगढ़ंत मनमानियाँ होंगी हर तरफ। और ये सिर्फ कुछ परीक्षाओं की बात नहीं है। परीक्षाओं की बात भी कम गंभीर नहीं है। ये सिर्फ किसी परीक्षा की नहीं है, ये उस चिकित्सक की बात है जो आपके बच्चे का इलाज करेंगे। कैसे होंगे वो? जिन्होंने मेहनत नहीं की, चीटिंग की, वो आपके बच्चे का इलाज करेंगे, उनके हाथों आपके बच्चे मरेंगे। इंजीनियर्स जिन्होंने चीटिंग की, जो होनहार हैं, वो कहीं क्लर्क लगे होंगे। जिन्होंने खरीद के पेपर लाए वो आपके भवन बनाएंगे, वो गिरेंगे तब आपके पुश्तें मरते रहेंगे। तो ये उसकी भी बात है। उससे भी बड़ी बात है कि देश में ईमानदारी की कोई आज मूल्य नहीं है। सब बेईमानी पर चल रहा है, सब चीज़ बिकाऊ है, एग्ज़ाम के पेपर से लेके वोट तक। तो फिर ऐसे कोई देश कैसे बनेगा? विकसित तो छोड़िए, इस विश्व के समाज में, ग्लोबल विलेज में मुंह दिखाकर, सीना तान कर चलने लायक भी कैसे रहेगा? ये उस बड़ी बात का हिस्सा है। आज 16वां दिन है आपके अनशन का। क्या नरेंद्र मोदी सरकार की तरफ से किसी प्रतिनिधि ने किसी प्रकार का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट संपर्क किया आपको? अभी तक तो हमें नहीं खबर है, मगर ऑल द मोर रीज़न कि हम उन तक ये संदेश पहुंचाएं। अगर नहीं पहुंचाया है तो ये सिर्फ सरकार की विफलता नहीं है,
ये भारत की जनता की विफलता है कि वो इस आवाज़ को एम्प्लीफाई नहीं कर पा रहे हैं। वो इतने संख्या में आवाज़ नहीं दे रहे हैं कि सरकार को ये मुद्दा गंभीर लगे। क्या आप इंतज़ार करेंगे जब नेहा जैसे बच्चियाँ, आकांक्षा जैसे बच्चियाँ आपके घर से हो, आपकी बेटी हो, आपकी बहन हो, तब आप आवाज़ करेंगे? आपके साथ आने वाला कोई नहीं होगा। उससे पहले आवाज़ करेंगे और संख्या में करेंगे तो सरकार विवश होकर बातचीत भी करेगी और सुलझाएंगे भी। वैसे भी हमें उम्मीद है सरकार इतनी असंवेदनशील नहीं हो सकती। वो शायद ज़रूर आजकल में सुलझाने के तरफ कदम बढ़ाएंगे। बातचीत के रास्ते खुले हैं? क्या ये मुमकिन है कि जब आप लोगों को बातचीत के लिए बुलाया जाए तो आप लोग रेजिग्नेशन से इतर लॉन्ग फॉर्म रिफॉर्म्स के मुद्दे पर एक फ्रेमवर्क पर सहमत हो जाएं? जी, मैं यही कह रहा था कि रेजिग्नेशन या जवाबदेही तो शुरुआत है। उसके बाद सही क्या करना है वो दरवाज़ा खुलना चाहिए और सबसे अच्छा जगह है हमारी संसद। तो मानसून सत्र में इस पर बहस होनी चाहिए और उसके विस्तार के लिए इन युवाओं को या मुझ जैसे शिक्षा में काम करने वालों से ज़रूर आप काम लीजिए, सुझाव लीजिए और सब मिलकर, इसमें कोई अहम की बात नहीं है, सब मिलकर एक अच्छी व्यवस्था बनाएं जो पीढ़ी-पीढ़ी तक अच्छे शिक्षा की नींव रख सके।